बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग अत्यंत मेहनती थे और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने खेतों में जुट जाते थे। उसी गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, जहाँ मोहन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। वो दिन भर कड़ी मजदूरी करता और शाम को थक हार कर घर लौटता, लेकिन अपनी थकान भूलकर वो सबसे पहले माँ के लिए दवाइयाँ लाता और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करता। समय अपनी गति से बीतता रहा और फिर एक दिन, बेटा कब तक खुद को ऐसे थकाएगा? सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर मेरे लिए खाना बनाता है, फिर उसे पोटली में बांधकर खेतों को दौड़ता है। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता है और फिर लौटकर मेरी सेवा में लग जाता है, तो मुझे चूल्हा छूने तक नहीं देता। क्या माँ का दिल नहीं दुखता होगा ये सब देखकर? माँ, आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको आराम की जरूरत है। जब तक मैं सलामत हूँ, आपको इस चूल्हे की आंच सहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तकलीफ में देखकर क्या मुझे अच्छा लगेगा? पर बेटा, आखिर कब तक? घर की हालत देख रही हूँ मैं, दवाई का खर्च, ऊपर से तेरा ये दिन रात का संघर्ष तो करना ही होगा माँ। सच तो ये है कि मैंने मुखिया जी से कुछ पैसे भी उधार लिए हैं, ताकि आपकी दवाइयाँ समय पर आ सके। बस उस परमेश्वर का शुक्र है कि मुखिया जी अभी पैसे मांगने नहीं आए हैं, वरना। पर आप चिंता मत करो माँ, मैं और मेहनत करूँगा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपकी मुस्कुराहट ही है। मोहन इतना बोलकर खाने की पोटली लेकर खेत के लिए निकल गया। वो खेत में काम कर रहा था कि तभी एक परदेशी बाबू उधर से गुजर रहे थे। वो मोहन को देखकर बोले, अरे भैया, जरा सुनिए, यहाँ आसपास कहीं खाने की अच्छी दुकान मिलेगी क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे साहब, आप यहाँ खेतों के बीच? इस धूप में तो परिंदे भी छांव ढूंढते हैं। आप पैदल कहाँ निकल पड़े? अरे भाई पूछो मत, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पीछे खराब हो गई। ड्राइवर उसे ठीक करवा रहा है। मैंने सोचा पैदल ही गांव तक निकल जाऊं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। पर यहाँ तो सिर्फ मिट्टी उड़ रही है। भाई भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। साहब, यहाँ खेतों में तो बस मेहनत और पसीना मिलता है। खाने के लिए गांव के अंदर माखन लाल का ढाबा है, पर सच कहूँ तो वो खाना कम और अपनी गरीबी के डरावने किस्से ज्यादा सुनाता है। आप दाल मांगोगे, वो अपनी भैंस की बीमारी की कहानी शुरू कर देगा। हे भगवान, मतलब आज मेरी किस्मत में माखनलाल की कहानियां ही लिखी हैं। भाई कुछ भी चलेगा, बस पेट की आग बुझ जाए। परदेशी बाबू इतनी बात कर जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी उसके नाकों में एक अजीब सी महक आती है। रुको रुको, ये खुशबू, भाई ये कहाँ से आ रही है? ये तो किसी बड़े रेस्टोरेंट की खुशबू है। ये क्या छुपा रखा है तूने इस पोटली में? साहब, ये तो बस मेरा रूखा सूखा खाना है। माँ बीमार रहती हैं, तो मैं खुद ही अपने लिए और उनके लिए कुछ बना लेता हूँ। ये चिकन तंदूरी है, बस गांव के देसी स्टाइल में। अगर आप हमारे जैसे गरीब के हाथ का खा सकें तो चख लीजिए। भाई भूख लगी हो तो पत्थर भी हलवा लगता है, और ये तो साक्षात अमृत लग रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये स्वाद, ये तो कमाल है। भाई तूने इसमें क्या मिलाया है? सच बता, तूने ये कहाँ से मंगवाया है? कहीं से नहीं भाई, ये मैंने खुद बनाया है। मुझे बचपन से ही आग और मसालों से खेलने का शौक है। झूठ, सरासर झूठ। भाई मैं दिल्ली में बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाता हूँ, बड़े बड़े शेफ मेरे पास काम करते हैं, पर ऐसा सोंधापन और मसालों का ऐसा बैलेंस। भाई तू मुझे पागल बना रहा है, ये तूने नहीं बनाया होगा। अरे भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? इस पूरे गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। लोग तो कहते हैं कि मेरे हाथों में कोई जादू है। जादू? भाई जादू टोना तो मैंने सुना था, पर ये स्वाद का जादू पहली बार देख रहा हूँ। पर देख भाई, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता।
तूने पक्का किसी हलवाई से सेटिंग की होगी। तो फिर एक काम कीजिए भाई, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ घर पर ही है, उनसे पूछ लीजिए। और मेरा वो मिट्टी का चूल्हा भी देख लीजिएगा जिस पर ये तंदूरी पकती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंजूर है। चल भाई, आज तेरी पोल खोल कर ही रहूंगा। और अगर तू सच कह रहा है तो समझ ले, आज तूने एक ऐसा भाई कमा लिया है जो तेरी किस्मत बदल देगा। किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। पर हाँ, अगर आप घर चल रहे हैं तो मुखिया जी से बचकर चलिएगा। उन पर मेरा कुछ उधार है, वो देखते ही पैसे मांगने लगते हैं। अरे छोड़ उस मुखिया को, आज तो मैं सिर्फ उस चूल्हे और उस स्वाद का दीवाना हूँ। चल जल्दी पहुंचा, वरना धूप में मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। माँ, ओ माँ, देखो आज शहर से एक मेहमान आए हैं। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आज जो चिकन तंदूरी मैं खेत लेकर गया था वो मैंने बनाया है। अरे बेटा, बाबूजी को नमस्ते कह। बाबूजी, ये पागल लड़का झूठ क्यों बोलेगा? ये जब से बड़ा हुआ है इसने मुझे चूल्हा छूने तक नहीं दिया। कहता है माँ तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तू बस आराम कर। सुबह 4 बजे उठकर खुद मसाले पीसता है और फिर मेरे लिए खाना बनाकर खेत जाता है। सच में माँ? मतलब ये सारा कमाल इस छोटे से चूल्हे और मोहन के हाथों का ही है? भाई मोहन, मान गया तुझे। तू तो छुपा रुस्तम निकला। देख भाई, मैं अपने मामा के घर पास वाले गांव में घूमने आया था, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ मुझे एक हीरा मिल जाएगा। सुन, तू मेरे साथ शहर चल, वहां बड़े बड़े होटलों में तेरे खाने की धूम मच जाएगी। तुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। पैसे तो सबको अच्छे, बीमार माँ को किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा। शहर में पैसे तो मिल जाएंगे, पर यहाँ माँ की देखभाल कौन करेगा? माँ के बिना वो पैसा मेरे किस काम का? भाई, तू तो दिल का भी उतना ही साफ है जितना तेरा खाना लाजवाब है। अच्छा सुन, अगर तू शहर नहीं जा सकता तो शहर को तेरे पास ले आते। तू यहीं गांव के किनारे तंदूरी चिकन का एक ठेला क्यों नहीं लगाता? यहाँ से हाईवे पास है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सोचा तो बहुत बार है भाई, पर हाथ खाली है। ऊपर से मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए थे माँ के इलाज के लिए। अब नया काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अपनी गरीबी ही आरे आ जाती है। अरे भाई, जब मैंने तुझे अपना भाई मान लिया है तो पैसे की चिंता तू क्यों करता है? ठेला, बर्तन, कोयला और मुर्गा सब मैं लगवाऊंगा। कल से तू बस अपनी कला दिखाने के लिए तैयार हो जा। ये मेरा निवेश है। पर भाई, इतने पैसे आप मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे तेरे हुनर पर भरोसा है। जब दुकान चल जाए और खूब कमाई होने लगे, तब धीरे धीरे मेरे पैसे वापस कर देना। आज से तू मजदूर नहीं, अपनी दुकान का मालिक है। बोल, मंजूर है? भाई, आज तक सबने सिर्फ काम लिया या उधार दिया, पर आपने तो मुझे जीने की राह दे दी। मैं वादा करता हूँ आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। ओ मोहन, ओ कल मुहे, कहाँ दुबक के बैठा है? निकाल बाहर मेरे पैसे। आज की तारीख दी थी तूने और सूरज चढ़ाया पर तू नहीं पहुंचा। मुखिया जी, राम राम। जरा धीरे बोलिए, माँ अभी सो रही हैं, उनकी तबीयत। अरे जाए भाड़ में तेरी माँ और तेरी तबीयत। मुझे अपनी ब्याज की रकम चाहिए। महीने बीत गए पर तेरे पास सिर्फ बहाने हैं। निकाल पैसे, वरना आज इस घर का सामान बाहर फेंक दूंगा। मुखिया जी, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। कसम गंगा मैया की, मैं कहीं से भी इंतजाम करूंगा। बस ये 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? अरे ओ मजनू के भाई, 1 हफ्ते में क्या तू कुबेर का खजाना खोद लाएगा? सुन, अगर 1 हफ्ता चाहिए तो ब्याज 2 गुना लगेगा। और याद रख साले,
मैंने पहले ही बोला था कि माखन लाल के ढाबे पर बर्तन मांजने का काम कर ले, कम से कम मेरी किश्त तो निकलती। पर तेरी तो मती मारी गई थी, तुझे तो शेफ बनना था। मुखिया जी, माखन लाल के यहाँ काम करता तो कभी आपका कर्ज नहीं उतार पाता। बस ये 7 दिन दे दीजिए। ठीक है, 7 दिन और। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर अगले इतवार को सूरज ढलने तक मेरे पैसे मेरी हथेली पर नहीं हुए तो ये घर मेरा होगा और तू अपनी उस बीमार माँ को लेकर सड़कों पर भीख मांगना। याद रखना, ये मुखिया की जुबान है। इतना बोलकर मुखिया चला जाता है। तभी वही परदेशी बाबू मोहन के घर आता है और इस तरह मोहन को परेशान देखकर बोल पड़ता है, राम राम मोहन भाई, क्या बात है? चेहरा ऐसे लटका हुआ है जैसे पूरी दुनिया का नमक तेरे खाने में गिर गया हो। क्या बताऊं भाई, अभी मुखिया आया था। 1 हफ्ते की मोहलत तो दे दी है उसने, पर शर्त ऐसी रखी है कि कलेजा कांप रहा है। कहता है ब्याज 2 गुना लेगा और अगर पैसे ना दे पाया तो माँ के सिर से ये छत भी छीन लेगा। उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया भाई। कहता है कि मेरी मती मारी गई है जो मैं अपना काम करना चाहता हूँ। अरे भाई, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि वो ऊंची छलांग मारने की तैयारी कर रहा होता है। इन सब बातों को छोड़, झाड़ अपने कपड़ों से ये धूल और खड़ा हो जा। तेरा ठेला बाहर सड़क के किनारे तैयार खड़ा है। बस अब तू अपने मसालों का पिटारा खोल और माल तैयार कर। तैयार है? सच में? पर भाई, ठेले का कुछ नाम वाम भी रखा है क्या? लोग किस नाम से पहचानेंगे मुझे? भाई, नाम ऐसा रखा है जो हर गरीब का हौसला बढ़ाएगा और हर अमीर को सोचने पर मजबूर कर देगा। मैंने बोर्ड पर लिखवाया है, गरीब तंदूरी चिकन वाला। गरीब तंदूरी चिकन वाला? वाह भाई, ये नाम नहीं, ये मेरी पहचान है। आपने आज मेरे आत्मसम्मान को जगा दिया है। तो फिर देर किस बात की? चिकन आ चुका है, कोयला सुलग रहा है और दही मसालों का इंतजार है। चल मेरे भाई, आज आग लगा दे। चलिए भाई, आज ऐसा बनाऊंगा कि पूरे सोनपुर गांव क्या, पास वाले हाईवे से गुजरने वाली हर गाड़ी इस महक के पीछे खिंची चली आएगी। आज स्वाद का ऐसा जादू चलेगा कि लोग महक से ही पागल हो जाएंगे और उस मुखिया को उसका जवाब मेरी कामयाबी से मिलेगा। वो तुरंत अपने मसाले लेकर ठेले पर पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते वो देशी चिकन तंदूरी तैयार कर देता है। आओ भाई आओ, शहर का स्वाद गांव के प्यार के साथ, गरीब तंदूरी चिकन वाला। एक बार खाओगे तो उंगलियां क्या, हड्डियां भी चबा जाओगे। अरे सुखू, देख तो सही, गरीब तंदूरी चिकन वाला। ओ तेरी, ये तो अपना मोहन है, इसने दुकान खोल ली। अरे भाई, नाम छोड़, ये खुशबू देख। ऐसी महक तो शहर वाले बड़े होटल से भी नहीं आती। कसम से, पेट में जैसे चूहों ने दंगल शुरू कर दिया है। ओ मोहन भाई, ये क्या करिश्मा कर दिया, तू तो रातों रात मालिक बन गया। पर ये बता, हम जैसे गरीबों के लिए कुछ है या ये सिर्फ बाबू लोगों के लिए है? अरे रमुआ भाई, सुखू भाई, ये दुकान आप ही लोगों के लिए तो है। नाम पढ़िए, गरीब तंदूरी चिकन वाला। नाम तो बढ़िया है भाई, पर जेब भी देखनी पड़ती है। कितने की है एक प्लेट? कहीं ऐसा न हो कि एक प्लेट खाएं और हफ्ते भर का राशन उड़ जाए। सिर्फ 50 रुपए प्लेट भाई, भर पेट स्वाद और पूरा सम्मान। क्या सिर्फ 50 रुपया? अरे भाई, इतने में तो शहर में सूखी रोटी नहीं मिलती। सुखू, अब रुका नहीं जाता, जल्दी से एक प्लेट लगा दे मोहन भाई। महक ने तो पहले ही आधा पागल कर रखा है। मोहन फुर्ती से लाल चटक चिकन के टुकड़े प्लेट में निकालता है, ऊपर से नींबू निचोड़ता है और मसाला छिड़क कर उन्हें देता है। दोनों पहला निवाला मुंह में रखते हैं। गजब भाई, बहुत गजब। ऐसा स्वाद तो आज तक जीभ पर नहीं चढ़ा। ये मसाला है या कोई जादू? कलेजा तृप्त हो गया भाई। सच कह रहा है सुखू। मोहन, तूने तो कमाल कर दिया। शहर का तंदूरी भूल जाओ, अब तो असली माल यही मिलेगा। खाओ रे सुखू, आज तो पार्टी हो गई। क्यों भाइयों, कैसी हाथ की कलाकारी?
साहब, कलाकारी नहीं, ये तो अमृत है। मोहन भाई, अब देखना, ये मुखिया और माखन लाल देखते रह जाएंगे और तेरी दुकान पर मेला लगेगा। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी और धीरे धीरे कर उसका सारा का सारा तंदूरी चिकन खत्म होने लगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ माखन लाल के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। वो अकेले ढाबे पर खड़ा परेशान हो रहा था। तभी उसका नौकर लाली उसके पास आता है। ओए लाली, कहाँ मरा हुआ था तू? देख रहा है शाम ढल गई और एक कुत्ता भी इस ढाबे की चौखट पर पेशाब करने नहीं आया। क्या पूरे सोनपुर के लोगों ने व्रत रख लिया है क्या? अरे मालिक, व्रत नहीं, दावत चल रही है। पूरे गांव का हुजूम हाईवे के किनारे उमड़ पड़ा है। अपनी दुकान तो क्या, माखन लाल जी, उस सड़क से गुजरने वाला चूहा भी वहीं रुक रहा है। क्या? हाईवे किनारे? कौन आ गया वहाँ जो माखन लाल की बराबरी कर ले? किसी बड़े शहर वाले ने होटल खोल लिया क्या? होटल नहीं मालिक, एक ठेला खुला है। नाम रखा है गरीब तंदूरी चिकन वाला। कसम से ऐसी महक उठ रही है कि मेरा भी मन डोल गया। गरीब तंदूरी चिकन? अरे कौन है वो सिरफिरा जो मेरी नाक के नीचे दुकान सजा कर बैठा है? वो अपना मोहन है ना, बीमार बुढ़िया का लड़का, वही लगा रहा है। साथ में कोई शहर का बाबू भी खड़ा है। क्या वो मोहन? अरे जिसके घर में दाने के लाले पड़े हैं, जो मुखिया के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, वो चिकन खिलाएगा। साले के पास मुर्गा खरीदने की औकात नहीं, वो तंदूरी बेचेगा। ये पैसा कहाँ से आया उसके पास? मालिक, पैसा कहाँ से आया ये तो नहीं पता, पर भीड़ तो ऐसी है कि उसका सारा माल खत्म होने वाला है। लोग 50 रुपए में उंगलियां चाट रहे हैं। माखन लाल जी, अगर ऐसा ही चला तो अपना चूल्हा तो कल से ठंडा ही रहेगा। अच्छा, तो ये चूहा अब शेर बनने की कोशिश कर रहा है। मुखिया जी ने उसे 1 हफ्ते की मोहलत क्या दी, उसने तो अपनी दुनिया ही बसा ली। पर उसे नहीं पता कि माखन लाल की थाली से निवाला छीनने का अंजाम क्या होता है। ओए लाली, तू दुकान संभाल। एक आध कोई भूखा भटका आ जाए तो उसे बासी दाल थमा देना। मैं अभी जाकर मुखिया जी को ये खुशखबरी देता हूँ। मुखिया जी को जब पता चलेगा कि उनका कर्जदार नोट छाप रहा है, तो वो ब्याज के साथ साथ उसकी खाल भी खींच लेंगे। देखता हूँ ये गरीब कब तक तंदूरी खिलाता है। इतनी बात कर माखन लाल तुरंत मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से बोला, राम राम मुखिया जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। आप यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं और उधर आपकी नाक के नीचे खेल हो गया। अरे ओ माखन, क्या कौवा उड़ गया जो तू ऐसे काँव काँव कर रहा है? साफ साफ बोल, क्या हुआ? अरे मुखिया जी, जिस मोहन को आपने कल सुबह 2 टके का समझकर 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, उसने तो आज हाईवे के किनारे नोटों की मशीन लगा ली है। पूरे गांव की भीड़ उसके गरीब तंदूरी चिकन वाले ठेले पर उमड़ पड़ी है। क्या? वही मोहन जिसके पास कल सुबह फटी पोटली के सिवा कुछ नहीं था? अरे उसके पास ठेला लगाने का पैसा कहाँ से आया? और मुर्गा कोयला क्या आसमान से टपक पड़ा? यही तो बात है मुखिया जी, कोई शहर का बाबू उसके साथ खड़ा है। शायद उसी ने पैसा लगाया है। और यकीन मानिए, मेरा ढाबा तो आज वीरान पड़ा है, पर उस कलमुहे के यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। 50 रुपए प्लेट में वो पूरे सोनपुर को मदहोश कर रहा है। वो तो कह रहा था कि अब मुखिया का सारा कर्ज 1 ही हफ्ते में उतार देगा। साला मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। कल सुबह मेरे पैरों में गिरकर रो रहा था और आज शाम को दुकान सजा ली। पैसा नहीं दिया पर ठेला खोल लिया। उसकी इतनी हिम्मत। जी मुखिया जी, और तो और लोग कह रहे हैं कि अब माखन लाल का ढाबा बंद करवा के ही मानेगा। वो लड़का तो अब आपको भी कुछ नहीं समझ रहा। चलो तो आज ही उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। साले ने सोचा कि परदेशी बाबू का हाथ सर पर आ गया तो वो शेर बन गया। अभी उसकी सारी तंदूरी और सारा गुरूर इसी मिट्टी में मिलाता हूँ। अब माखन लाल और मुखिया दोनों मोहन के ठेले की तरफ निकल पड़े। ओए छोकरे, बड़ी रौनक लगा रखी है यहाँ। कल सुबह तो भीगी बिल्ली बना फिर रहा था,
और आज शाम होते ही शहर का नवाब बन गया। पैसा नहीं था तेरे पास तो ये मुर्गे और कोयले क्या आसमान से बरसे हैं? मुखिया जी राम राम। साहब वो एक परदेशी बाबू थे, उन्होंने ही मेरी मदद की है। बस ये छोटा सा काम शुरू किया है ताकि आपका कर्ज उतार सकूं। मैंने कहा था ना 1 हफ्ते में पाई पाई चुका दूंगा। अरे मुखिया जी, इसकी बातों में मत आइए। ये तो चतुर लोमड़ी निकला। आज देखिए पूरा गांव इसके पीछे पागल है। मेरा ढाबा वीरान कर दिया इसने। और ये क्या कह रहा है 1 हफ्ता? अरे मुखिया जी, कब किसको क्या हो जाए किसने देखा है। लक्ष्मी तो साक्षात सामने खड़ी है। अपना हाथ बढ़ाइए और समेट लीजिए। कल का इंतजार क्यों करना जब आज ही तिजोरी भरी है। सही कह रहा है माखन। ओ मोहन, निकाल सारे पैसे। जितना आज कमाया है और जितना कल के लिए रखा है सब अभी मेरे हाथ पर रख। मेरा कर्ज और उसका बढ़ा हुआ ब्याज सब अभी चाहिए। मुखिया जी अनर्थ मत कीजिए, अभी तो आग की शुरुआत ही की है। अगर सारे पैसे आज ही ले लेंगे तो कल के लिए माल कहाँ से लाऊंगा? काम कैसे चलेगा साहब? अभी तो मसाला और कोयला भी उधार पर लाना है। थोड़ा समय तो दीजिए, हफ्ते के आखिर में सब दे दूंगा। समय मांगता है साले? कल जो गिड़गिड़ा रहा था वो नाटक था क्या? मुझे इससे मतलब नहीं कि तेरा काम कैसे चलेगा। तू कल से चाहे फिर मजदूरी कर या सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो ये ठेला अभी हाईवे के नीचे फेंकवा दूंगा। देख क्या रहा है, निकाल पैसे। बड़ा आया गरीब तंदूरी वाला, अपनी औकात भूल गया था क्या? ये लीजिए साहब, आज की पूरी कमाई। कल के लिए एक धेला भी नहीं बचा मेरे पास। अब आप ही बताइए, मैं कल दुकान कैसे खोलूंगा? वो तेरी सिरदर्दी है। कल दुकान खुले या न खुले मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रख, अभी भी ब्याज का आधा हिस्सा बाकी है। अगले 3 दिन में वो भी तैयार रखना, वरना घर की रजिस्ट्री तैयार रखना। मुखिया पैसे लेकर घर चला जाता है और माखन लाल अपने ढाबे की तरफ निकल जाता है और मायूस होकर मोहन अपने घर चला जाता है। और फिर अगली सुबह माँ, मैंने रोटियां बनाकर ढाप दी हैं, दवाइयाँ भी सिराने रख दी हैं। मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। खेत? पर बेटा, कल तो तू कह रहा था कि तेरी अपनी दुकान खुल गई है। कल तो तू बहुत खुश था, फिर आज अचानक ये क्या हो गया? क्या वो शहरी बाबू चला गया? माँ, मेरा नसीब ही खराब है। कल शाम मुखिया और माखन लाल आए थे। उन्होंने डरा धमकाकर कल की सारी कमाई छीन ली। अब मेरे पास न 1 रुपया बचा है न कल का हौसला। और माँ, मैं बार बार उस शहरी बाबू के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वो फरिश्ता बनकर आया, मेरी मदद की, पर अब मुझे शर्म आती है। मैं उसका एहसान कब तक दबाए रखूंगा? मोहन इतना बोलकर घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सामने शहरी बाबू खड़े हुए हैं। शर्म हुनरमंदों को नहीं, चोरों को आनी चाहिए मोहन भाई। और एहसान? भाई के रिश्ते में एहसान का कोई बोझ नहीं होता। बाबूजी, आप यहाँ इस वक्त? मैं काफी देर पहले आ गया था। तुम अपनी माँ से जो कह रहे थे मैंने सब सुन लिया। मुझे पता था कि वो गीदड़ ऐसी हरकत जरूर करेगा, इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी आ गया। पर भाई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो पैसा आपने लगाया था वो मुखिया ले गया। मैं हार गया भाई। हारता वो है जो गिर कर खड़ा ना हो। अरे मुखिया ने सिर्फ पैसे छीने हैं, तेरा हुनर नहीं। वो तेरा स्वाद नहीं चुरा सकता। आज मेरे साथ फिर से ठेले पर चलो, माल का इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। नहीं भाई, अब और उधार नहीं। चुप एकदम। आज तुम काम पर जाओगे और आज हम छुपकर नहीं, डंके की चोट पर काम करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। आज मुझे देखना है कि मुखिया की लाठी में ज्यादा दम है या तेरे हाथों के जादू में। चलो मेरे भाई, सोनपुर के लोग भूखे इंतजार कर रहे होंगे। मोहन परदेसी बाबू की बात मानकर ठेले पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर पहले से इंस्पेक्टर साहब खड़े रहते हैं। परदेसी बाबू कहता है कि मैं कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे रईस आदमी जगदीश सिंह का बेटा हूँ, जो बबीता होटल के मालिक है। इतना सुनकर मोहन को विश्वास हो जाता है
कि अब माखन लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पूरी ईमानदारी और निर्धरता से अपने ठेले पर काम करना शुरू कर देता है।